मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोहन कैबिनेट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। आज मंत्रिमंडल पर अंतिम मुहर लग सकती है। कैबिनेट विस्तार पर दिल्ली में मंथन होना है। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं ही। जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ आज मुलाकात उनकी होने वाली है और यहां पर मंथन की स्थिति कैबिनेट को लेकर आप देख सकेंगे। कैबिनेट विस्तार पर मुहर लग सकती है। पूरी संभावना हो सकता है कि अंतिम बैठक कैबिनेट विस्तार से पहले ये हो, नामों को लेकर सहमति बन जाए और उसके बाद ऐलान हो। माना यही जा रहा है कि मुहर लगाने के लिए ही, इस चर्चा के लिए ही डॉक्टर मोहन यादव को वहां पर बुलाया गया है। अमित शाह के साथ बैठक है, जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। हो सकता है कि नामों को लेकर सहमति बन गई हो। अंत में मुख्यमंत्री का निर्णय होना बहुत जरूरी, मुख्यमंत्री की तरफ से मुहर लगना भी बहुत जरूरी, क्योंकि अंत में उन्हीं की कैबिनेट होती है, उन्हीं की सेना है जिसे 5 सालों तक प्रभार संभालना है। तो अब ये देखने वाली बात कि पोर्टफोलियो आखिर किसे कौन सा दिया जाता है, कौन से बड़े चेहरे जो कि शामिल होते हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि कैबिनेट को लेकर चलते आ रहे हैं। आज ये माना जा रहा है कि कुछ नाम जो कि संभावित तौर पर न्यूज 18 आपको लगातार दिखा रहा है, कौन कौन मंत्री बन सकता है, ये हम आपको लिस्ट भी दिखा रहे हैं। संभावित तौर पर ये जो नाम हम आपको दिखा रहे हैं वो कितने सत्यता में परिवर्तित होते हैं, ये देखने वाली बात। निश्चित लिस्ट जो होगी वो जल्द ही मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान के तौर पर सामने आ सकती है। उससे पहले तमाम ऐसी खबरें कि कई ऐसे चेहरे जिनमें बड़ी टक्कर भी नजर आती है, किसी मंत्री पद को लेकर भी लोगों में इच्छा जरूर होती है। हो सकता है कि इच्छाओं पर भी आधार माना जाए, हो सकता है कि लोकसभा को आधार माना जाए। तमाम ऐसी चीजें जिसको आधार मानकर बीजेपी कैबिनेट का ऐलान कर सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो पैटर्न आपने देखा, बहुत मिले जुले समीकरण, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी उसी प्रकार आपको नजर आए। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर आज लग जाएगी, पूरी संभावना इसकी। डॉक्टर मोहन यादव, जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक, जिसमें माना जा रहा है कि जल्द ही मुहर लगने के साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान हो पाएगा। लगातार चर्चाएं मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली में चल रही हैं। चुनाव के दौरान से ये सिलसिला आप लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन देरी क्यों हो रही है, इसे लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। इंतजार कितना होगा, पोर्टफोलियो किससे कौन सा मिलता है, किस आधार पर मंत्री बनाए जाते हैं, ये देखने वाली बात। किन नामों पर संशय है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोपाल भार्गव जो कि प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, कुछ ही दिनों पहले आपने शपथ दिलाते हुए उन्हें देखा है। संशय इस बात पर कि क्या गोपाल भार्गव मंत्री बनाए जाते हैं, क्योंकि ये माना गया है कि जो मंत्री बहुत ज्यादा समय से कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें हटाया भी जाए। तो कई सारी चीजें हैं जिन्हें लेकर खबरें लगातार चलती आ रही हैं। कुछ अनुभवी चेहरों को मौका अब मिलेगा, हो सकता है कुछ नए चेहरे भी आपको देखने को मिले कैबिनेट में। 5 साल के लिए पूरी सेना मोहन यादव की आपको नजर आएगी, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, किन नामों को लेकर सहमति बनती है, किस प्रकार के समीकरण बिठाए जाते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो समझने का विषय रहेंगी। छत्तीसगढ़ का पैटर्न क्या अपनाया जाता है, ये भी देखने वाली बात। संगठन से जुड़े हर एक प्रमुख नेता को यहाँ इंपॉर्टेंस दी जाती है छत्तीसगढ़ में। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी यही क्रम आप देख पाएं। तो इस बात को लेकर संशय की स्थिति सीधे आपको दिल्ली लिए चलेंगे, इसलिए कि विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, अब क्या अंतिम मुहर इसे मानेंगे अगर कैबिनेट विस्तार से पहले आखिरी बैठक इसे कहें, तो क्या गलत होगा? जी निश्चित तौर पर अंशिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के पहले जो बैठक है वो लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। आज भी वे जो मुख्यमंत्री हैं वो कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर सकते हैं। हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जिस तरह से कल शाम पर जो सीएम है वो आए थे और उसके बाद उन्होंने जब सारे जो बीजेपी के सांसद हैं उनके साथ मुलाकात की, उसके बाद फिर हमने देखा कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने गए। इसके साथ ही साथ वो संघ के कार्यालय में भी गए थे। तो निश्चित तौर पर हम यह मान सकते हैं कि बैठकों का दौर जो है वो जारी है और ये जो बैठकें हो रही हैं वो अंतिम बैठक है कैबिनेट एक्सपेंशन के पहले। जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि वहां पर भी बैठक हो चुकी थी और उसके बाद आज जो है वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही दिनों में हम यह देखेंगे कि मध्य प्रदेश में
में भी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो में किया जाएगा और उसके पहले जो होमवर्क जो है वो किया जा रहा है। मैं एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार मंथन जो है वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश में नेतृत्व दोनों ओर से लगातार किया जा रहा है। हमने देखा कि जब शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात किए थे तो उन्होंने साफ तौर पर जब मीडिया से बात की थी तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने चर्चा की है, कैबिनेट में एक्सपेंशन को लेकर के भी चर्चा की है। तो सभी पक्ष जो है वो लगातार जो है प्रदेश नेतृत्व में भी, प्रदेश में भी लगातार जो है लोग जो है वो बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ केंद्र में भी जो प्रदेश के नेता आते हैं तब वो लगातार चर्चा करते हैं कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के। जी, अभी देखने वाली बात विनीत की कितना इंतजार और करना पड़ेगा। बने रहेगा आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आप चर्चा करने वाले हैं। तो एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है, दूसरी तरफ दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो रही है। ये बैठक महज मध्य प्रदेश के मद्देनजर नहीं है बल्कि अलग अलग राज्यों के मुखिया भी पहुंच रहे हैं। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। दोपहर बाद 3 बजे से बीजेपी मुख्यालय में बैठक राष्ट्रीय नेतृत्व में होगी, यानी कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है। बैठक यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण। इस बैठक में लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सभी मोर्चों के कार्यों, विधानसभा चुनाव की समीक्षा, ये तमाम विषय जो मैंने आपको बताए, इन तमाम मुद्दों को लेकर ही बातचीत 2 दिवसीय बैठक में होनी है। तो अलग अलग चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी में निरंतर होती रहती हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी समीक्षा शुरू कर चुकी है पार्टी। विनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, इस पर बताइएगा क्या कुछ होना है आज इस 2 दिवसीय बैठक में? जी अवंतिका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी की 2 दिवसीय की बैठक है उसमें मुख्यतः जो एजेंडा रहेगा 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वही एजेंडा रहेगा और इसी पर चर्चा की जाएगी। हालांकि जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से न्यूज 18 लगातार बता रहा है कि जो 3 राज्यों में जीत हुई है, 5 राज्यों में जो चुनाव बीजेपी ने अभी हालिया में लड़ा था उसको लेकर के भी समीक्षा बैठक होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ भविष्य की योजनाओं को लेकर के भी यहां पर बैठक होगी। चाहे हम देखें प्रवास योजना, बीजेपी ने जो हारे हुए सीटों पर प्रवास योजना चलाई थी उसको लेकर के बैठक जो है वो में आयोजित की जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो भविष्य की योजनाएं हैं, भविष्य के जो कार्यक्रम है, चाहे कल हम बात करें अटल जी की जो जयंती होने वाली है उस पर भी जो है बीजेपी किस तरह के कार्यक्रम चलाएगी उसको लेकर के समीक्षा होगी। वीर बाल दिवस को लेकर के बीजेपी किस तरह के कार्यक्रम चलाएगी उसको लेकर के समीक्षा पे होगी। तो साफ तौर पर 2024 को लेकर के बीजेपी जो है वो लगातार होमवर्क जो है वो कर रही है और इसी कड़ी में इस बैठक को हम देख सकते हैं जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सभी पार्टी के पदाधिकारियों से, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के पदाधिकारियों से, प्रदेश अध्यक्षों से, संगठन महामंत्रियों के साथ जो बैठक जो है वो कर रहे हैं। जी अवंतिका, ठीक है, चलिए देखने वाली बात के सार क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी में हलचल का दौर। नॉन इलेक्शन मोड में बीजेपी नहीं होती है, बात सच कही जाती है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो विष्णुदेव मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। आज 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज मंत्रिमंडल विस्तार, 9 विधायक मंत्री बनते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ लिस्ट जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ नामों को लेकर रखी गई। दयालदास बघेल, लखनलाल देवांगन, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा मंत्री की पद की शपथ लेते आपको नजर आने वाले। रामविचार नेताम भी इसमें से एक हैं। बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े भी मंत्री बनेंगे। तो ये 9 नाम जो कि खुद मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट किए गए आज शपथ ग्रहण समारोह। गवर्नर हाउस में हमारे मंत्रिमंडल के नए सदस्य शपथ लेने वाले हैं। इसमें श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री रामविचार नेताम, श्री दयालदास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओपी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और श्री टंकराम वर्मा, ये 9 लोग गवर्नर हाउस में मंत्री का शपथ लेने वाले हैं।
तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार और 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। हमने आपको बताया कि सूरजपुर से भटगांव की विधायक लक्ष्मी राजवाड़े भी उनमें से एक है। आज मंत्री पद की शपथ लेती हुई आपको नजर आने वाली हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की मंत्री वो होंगी। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि मैं पार्टी की आभारी हूं, संगठन जो भी जिम्मेदारी देखा उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ मौजूद है भटगांव की विधायक, आज मंत्री पद की शपथ लेने वाली है लक्ष्मी राजवाड़े जी। लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री पद की आज शपथ लेने वाली है, बड़ा जनाधार भाजपा को मिला है जी। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो जनाधार तो संभव है ही, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस के सरकार में सब छत्तीसगढ़ के पूरे जनता देखे कि 5 साल में किस तरह से जनता परेशान थे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को बनाया है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को संवारेगी भी। पहली बार विधायक बनी है और पहली बार मंत्री भी बन रही है जी। पहले से जानकारी संगठन ने दी थी? नहीं, ऐसा कुछ था। हमेशा जब से मुझे दायित्व मिला पार्टी में काम करने का, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काम करी और मुझे से छोटे कार्यकर्ता को संगठन ने, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और कभी सोची नहीं थी कि छोटे कार्यकर्ता को इतने उच्च स्तर पे पहुंचाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। शपथ लेने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? अब देखिए, शुरू से संगठन का अपन काम किए हैं और जो संगठन कहेगी उस हिसाब से अपन काम करेंगे जी। बिल्कुल, ये थी लक्ष्मी राजवाड़े जी, जो शपथ लेने के बाद प्राथमिकता होगी छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। और अब देखिए खबरों का 50-50। 3 राज्यों में जीत के बाद